अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कपड़ा ही कम पड़ गया था और इस वजह से बहुत सारे हजरात और अहबाब नहीं बांध सके। ये सियाह पट्टी है, काली पट्टी हमने बांधा है कि हुकूमत वक्त ने वक्फ तरमीमी बिल को जो लाया है हमारे हक में नहीं है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। शुक्रवार 28 मार्च रमजान का आखिरी जुमा रहा और इस दिन पूर्णिया के लाइन बाजार की बड़ी मस्जिद में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताया। काला पट्टी इसलिए सरकार के खिलाफ है क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है या उसका कानून है उसको चेंजिंग कर रहा है। ये उसी के अगेंस्ट में काला पट्टी बांध करके नमाज पढ़ा जा रहा है साइलेंट बोर्ड में, समझ गए। और ये कोई कमेटी जो है किसी का भी बनता है, वो चाहे क्रिश्चियन का हो या ईसाई का हो या हिंदू का हो, उसमें कोई मुस्लिम का नाम नहीं आता। तो वो क्या बोलते हैं, मुस्लिम के कमेटी में फिर हिंदू क्यों आएगा? ये इस सब के लिए बंदा किया। हाँ, मोदी जी तो बस जब मनमोहन जी फिर से जिंदा होकर के आएंगे ना, तब वो इंडिया में क्या बोलते हैं रोटी 5 टका और 3 टका मिलेगा। अभी तो 15 टका 20 टका पहुंच गया है। आटा जो है 5 टका 6 टका। संजोग ये है कि वो मनमोहन सिंह बेचारे जो है मर गए हैं, अब दोबारा फिर से जिंदा हो जाएंगे ना, तब ये रेट होगा। जब तक मोदी जी रहेंगे वो तो कहाँ तक पहुँचाएंगे कहना मुश्किल है। कहाँ ले जाएंगे हिंदुस्तान को? चांद पे लेकर के जाएंगे कि उससे भी ऊपर लेकर के जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। अभी समय आ रहा है, देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। काला बिल्ला ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है उसको वापस लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के अगेंस्ट है। और अनुच्छेद 30 में भी ये कहा गया, 29 और 30 में, कि अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान को संरक्षित करने का, अपने संस्थान को संरक्षित करने का, उसे रखने का, क्योंकि पूर्वजों ने जो जमीन दिया है वक्फ में, उस जमीन को संरक्षित रखने का अधिकार है। ये संविधान के अगेंस्ट है। इस तरह जो सरकार जो कानून लाया है ये संविधान के अगेंस्ट है। इसलिए आज लोगों ने अपने हाथों पे काला बिल्ला लगाया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट लोग आज खड़े हैं। जुमे की नमाज से पहले उलेमाओं ने वक्फ संशोधन बिल की खामियों के बारे में मस्जिद से भाषण दिया। अपने हाथों को उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कपड़ा ही कम पड़ गया था और इस वजह से बहुत सारे हजरात और अहबाब नहीं बांध सके। ये सियाह पट्टी है, काली पट्टी, ये फारसी में सियाह कहा जाता है। हमने बांधा है कि हुकूमत वक्त ने वक्फ तरमीमी बिल को जो लाया है हमारे हक में नहीं है। मुसलमानों के हुकूक को छीना जाता है और आईन हिंद यानी हिंदुस्तान का कानून हमें मुकम्मल आजादी अपने तमाम हुकूक के साथ जीने का हक देता है। ये वक्फ तरमीमी बिल में सबसे बड़ा मसाला यह है कि जितनी भी कमेटी बनेगी उसमें हिंदू भाई भी शामिल होंगे। याद रखिए, हम हिंदू भाई से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके जब कमेटी बनती है हिंदू एक्ट के तहत उसमें कोई मुसलमान नहीं होता, तो आप हमारे हक को क्यों छीन रहे हैं? जबकि कोई हिंदू भाई हमारी कमेटी में नहीं है। अभी हमारी जमीनों पर उल्टा सुल्टा इल्जाम लगाया जाता है, कहा जाता है वक्फ के नाम पर जमीनें सरकार की छीनी जा रही हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे पास, हुकूमत के पास और हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास वो तमाम सबूत है। हमारी औकात की जमीनें वो है जिस पर इंसानों ने अल्लाह के वास्ते इस जमीन को मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए वक्फ की है। अब अगर वाकिफ यानी वक्फ करने वाला उस जमीन को लेना चाहेगा वो भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने ऐसा कानून बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये दूसरा फरमान है।
पहले फरमान में एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी का विरोध करना था और फिर दूसरे फरमान में काली पट्टी बांधकर विरोध करने की बात कही गई, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पालन किया। आखिरी जुमा है, अब आने वाला जो जुमा होगा उस जुमा को रमज़ान नहीं होगा, वो फजीलत हमें नहीं मिलेगी, वो बरक़ात और रहमत नहीं मिलेगी। इस वजह से कहा जाता है यह आखिरी जुमा है। हमें खुशी भी है कि अल्लाह ने रमज़ान में 4 जुमा हमें नसीब फरमाए, और थोड़ा सा हम गमज़दा हैं कि अब ये रमज़ान और ये जुमा हमसे जुदा हो रहा है, इस वजह से इसको जुमातुल विदा कहा जाता है। दूसरी बात, हमारे हाथों में जो आप ये पट्टी देख रहे हैं, ये काली पट्टी, मकसद ये है वक्फ तरमीमी बिल जो हुकूमत ने ला कर के ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हैं, नहीं, वक्फ तरमीमी बिल में हमारे हुकूक को छीना जा रहा है। हमारे मसाजिद की, मदारिस की और इसी तरह कब्रिस्तानों की जो ज़मीनें हैं, उन तमाम ज़मीनों को एक तरीक़े से वो छीना जा रहा है। वजह क्या है कि मसलन हमारे हुकूमत की जानिब से उस वक्फ तरमीमी बिल में ऐलान है कि वक्त के जो कलेक्टर होंगे, जो डीएम होंगे, वो हमारी ज़मीनों के आखिरी फ़ैसला करने वाले होंगे, या कलेक्टर उस ज़मीन का फ़ैसला करेगा ये वक्फ की ज़मीन है या नहीं है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है या नहीं है, और उस कलेक्टर को इख्तियार होगा कि अगर वो कब्रिस्तान की ज़मीन है तो उसको दूसरी जगह वो दे दे। ये हमारे हक़ में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी और इमारत शरइया के अमीर शरीयत और कायम मकाम नाजिम ने, हमारे अकाबिर ने हमें मशवरा दिया कि बतौर एहतजाज, खामोश एहतजाज, सियाह पट्टी जुमातुल विदा में लगा करके हम हुकूमत को बताएं कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, इस कानून को हुकूमत वापस ले ले। हमारे हक़ में ये सबसे अच्छा है। हमारे अकाबिर ने इस बात को साफ तौर पर वाज़ेह किया। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज और विरोध को देखते हुए कई जगहों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।